क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज्ञान बढ़ने के साथ ही आपका मन उलझन में पड़ने लगता है? जैसे जैसे हम नई चीजें सीखते हैं, हमारी सोच और समझ बढ़ती है, लेकिन उसी समय हमारे दिल और दिमाग में सवालों की संख्या भी बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है, इतना कुछ जानकर भी मैं सही फैसला नहीं ले पा रहा। यह अनुभव हम में से अधिकांश ने कहीं ना कहीं महसूस किया है। सोचिए, सुबह उठकर आपने अपने दिन की योजना बनाई, काम, पढ़ाई, दोस्तों से मिलने, खुद के लिए समय निकालने, इतने सारे विकल्प आपके सामने हैं। हर विकल्प के लिए आपको जानकारी चाहिए, सोच विचार करना पड़ता है और अक्सर हम थक जाते हैं। इसी तरह जीवन में जब हम हर चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा सीखते हैं, तो मन धीरे धीरे जटिलता की जाल में फंस जाता है और यही जाल कभी कभी हमारी खुशी और शांति को छीन लेता है। हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया है। एक ही विषय पर सीखने के लिए हम एक से ज्यादा वीडियो देखते हैं, कई से बहुत लेख पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर सलाह लेते हैं। शुरुआती तौर पर लगता है कि ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ही समय में हम यह समझने में उलझ जाते हैं कि कौन सा तरीका सही है। इसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। वैज्ञानिक शोध भी बताता है कि जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा जानकारी होती है तो हमारा दिमाग निर्णय लेने में कमजोर पड़ जाता है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। आपने कभी देखा होगा कि बच्चों को खेलने के लिए केवल एक छोटा सा खिलौना देने पर वे कितना खुश होते हैं, लेकिन अगर उनके सामने ढेर सारे खिलौने रख दिए जाएं तो वे उलझ जाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते और अंत में कोई भी चीज उन्हें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं देती। यही अनुभव वयस्क जीवन में भी होता है। जब हम ज्ञान के अनगिनत टुकड़ों के बीच फंस जाते हैं तो मन शांति नहीं पाता, उलझन बढ़ जाती है। लाओ त्जू ने हजारों साल पहले यही समझाया। उन्होंने कहा कि दिल की सादगी ही असली समझ है। उनका मतलब यह नहीं था कि हम ज्ञान हासिल न करें, बल्कि यह था कि जो ज्ञान हम अपने जीवन में अपनाते हैं वह सरल, स्पष्ट और हमारे दिल से जुड़ा होना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी जुटाना नहीं है, बल्कि हमें जीवन को समझने और अनुभव करने में मदद करना है। एक छोटी सी कहानी आपको यह समझने में मदद कर सकती है। लाओ त्जू के समय का एक ज्ञानी था जिसे उसके गांव में आम खरीदने भेजा गया। वह इतना पढ़ा लिखा और ज्ञानी था कि उसने आम लेने का पूरा रास्ता सोच समझकर तय किया, लेकिन इतने नियम और तकनीक उसने सीख लिए कि अंत में वह आम लेने ही भूल गया। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब ज्ञान बहुत बढ़ जाता है तो कभी कभी हम अपनी साधारण जरूरतों और अनुभवों से कट जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान से हमारी ताकत बढ़ेगी, हम बेहतर फैसले लेंगे, लेकिन कभी कभी इसके विपरीत होता है। बहुत सारी जानकारी हमारे मन को भारी कर देती है, हमें असमर्थ महसूस कराती है और निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देती है। यही वजह है कि लाओ त्जू कहते हैं कि सरलता और सादगी में ही असली शक्ति है। आप अपने जीवन में यह अनुभव आसानी से देख सकते हैं। जैसे जब आप बाजार जाते हैं और वहां बहुत सारी दुकानों और विकल्पों के बीच फंस जाते हैं तो कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज खरीदनी है। वही चीज घर पर अकेले बैठकर आप सोचते हैं कि वास्तव में मुझे क्या चाहिए। जीवन में भी यही होता है। जब हम बहुत सारी जानकारी और विकल्पों में फंस जाते हैं तो दिल की स्पष्टता खो जाती है। साधारण जीवन, सादगी और सीमित लेकिन महत्वपूर्ण ज्ञान, यही हमें वास्तविक शांति और संतोष देता है। यही विचार प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा की समझ के लिए साधारणता, संयम और ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। लाओ त्जू ने भी यही कहा कि ज्ञान जितना सरल और दिल से जुड़ा होगा उतना ही प्रभावी और उपयोगी होगा। जब आप अगली बार किसी नई चीज को सीखें, किसी निर्णय पर पहुंचें या किसी समस्या का समाधान ढूंढें तो एक पल रुकें और सोचें, क्या यह जानकारी मुझे उलझा रही है या स्पष्टता दे रही है? क्या यह ज्ञान मेरे दिल और जीवन में शांति ला रहा है या केवल मेरे दिमाग को भारी कर रहा है? यही सवाल हमें जीवन में सादगी और स्पष्टता की दिशा दिखाते हैं। अंत में याद रखिए कि ज्ञान का उद्देश्य केवल जानना नहीं, समझना है, और समझ की शुरुआत होती है दिल से।
जब आप अपने मन को शांत रखते हैं, अपने दिल को सुनते हैं और जानकारी को सरल रखते हैं, तभी आप असली समझ और सच्ची खुशी तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, हमारे जीवन में हर दिन कितने छोटे छोटे निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किस रास्ते से ऑफिस जाना है, किस दोस्त को कॉल करना है, ये सभी फैसले हमें रोजाना प्रभावित करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर इन निर्णयों के लिए हमारे पास हर समय अनगिनत जानकारी और विकल्प मौजूद हों तो क्या होगा। मान लीजिए आप इंटरनेट पर एक नई रेसिपी सीखना चाहते हैं। आप सबसे पहले एक वेबसाइट खोलते हैं, वहां एक तरीका बताया गया है। आप दूसरे वीडियो पर जाते हैं, वहां थोड़ी अलग तकनीक बताई गई है। फिर सोशल मीडिया पर अलग अलग टिप्स मिलते हैं। हर एक टिप अपने आप में सही है, लेकिन एक साथ देखने पर यह सब उलझन में डाल देता है। अंत में आपके मन में यही सवाल उभरता है, अब मैं कौन सा तरीका अपनाऊं। यह अनुभव केवल खाना बनाने तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे पूरे जीवन में होता है। पढ़ाई, करियर, रिश्ते, वित्तीय निर्णय, हम हर जगह विकल्पों और जानकारी के भंवर में फंस जाते हैं और यही उलझन हमारे मन को भारी कर देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ाई और जानकारी से हम बेहतर निर्णय लेंगे, लेकिन कभी कभी यह उल्टा असर डालती है। मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहता हूं, जिसे सुनकर आप आसानी से इस अनुभव को समझ सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए सलाह लेने के लिए कई पुस्तकों और गुरुओं के पास जाना शुरू किया। हर कोई अलग राय देता था। कुछ कहते थे इस रास्ते पर चलो, कुछ कहते थे उस रास्ते पर, कुछ कह रहे थे ध्यान करो, कुछ कह रहे थे कि बहुत सोचने की जरूरत नहीं। आखिरकार यह व्यक्ति इतने भ्रम में पड़ गया कि वह किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। वह दुखी और थका हुआ महसूस करने लगा। यह कहानी हमें बताती है कि ज्ञान केवल तभी उपयोगी होता है जब उसे समझदारी और सादगी से अपनाया जाए, वरना वही ज्ञान उलझन, चिंता और थकावट का कारण बन जाता है। लाओ त्सु कहते थे कि मन की सादगी और दिल की स्पष्टता ही असली समझ है। ज्यादा जानकारी का मतलब यह नहीं कि हम ज्यादा समझदार हैं, कभी कभी यह हमें और भी उलझा देती है। एक और उदाहरण देखें, सोशल मीडिया। हर दिन हमें अनगिनत खबरें, राय, सुझाव और जानकारी मिलती है। हम समझते हैं कि जितनी जानकारी हमारे पास होगी उतना हम स्मार्ट और समझदार होंगे, लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। ज्यादा जानकारी मिलने से हम भ्रमित और असुरक्षित महसूस करते हैं। हम नहीं जानते कि किस पर विश्वास करें, कौन सही है और कौन गलत। यह स्थिति हमारे मन को भारी कर देती है और हम अपनी सहज समझ से कट जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में यह अनुभव देखने को मिलता है। हम कभी कभी अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों की सलाहों के बीच इतने उलझ जाते हैं कि अंत में हम खुद की सुनना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी सादगी बनाए रखते हैं, अपने दिल की आवाज सुनते हैं, तभी असली स्पष्टता और संतोष मिलता है। मैं आपको एक और दृष्टांत देना चाहता हूं, जो कई दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों ने साझा किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, सरलता ही सच्ची समझ का निशान है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कम सीखें या जानकारी न जुटाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो भी हम सीखें उसे सरल और समझने योग्य तरीके से अपनाएं। ज्यादा जटिल और अनावश्यक जानकारी केवल भ्रम पैदा करती है। इस अनुभव को रोजमर्रा की जिंदगी में देखें। जब आप केवल वही चीज सीखते हैं जो वास्तव में जरूरी है, वही ज्ञान आपके लिए उपयोगी बनता है। जैसे एक बच्चा खेल खेल में सीखता है। वह हर नियम और तकनीक नहीं जानता, लेकिन वह सीखता है और अनुभव करता है। यही अनुभव उसे समझ देता है। जीवन में भी यही सच है। जो ज्ञान हमें अनुभव के साथ सरलता से समझ आता है, वही हमारे जीवन को आसान बनाता है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें यह समझना चाहिए कि हर जानकारी और हर विकल्प का लाभ तभी होता है जब वह हमारे जीवन में उपयोगी और अर्थपूर्ण हो। अनावश्यक जानकारी केवल हमारे मन और दिल को भारी करती है। यही कारण है कि लाओ त्सु कहते हैं, कम, सरल, स्पष्ट, यही असली समझ है। अंत में, जब भी आप अगली बार कोई नया ज्ञान सीखें, कोई निर्णय लें या किसी समस्या का समाधान ढूंढें, खुद से पूछिए, क्या यह जानकारी मुझे उलझा रही है या मेरी स्पष्टता बढ़ा रही है? क्या यह मेरे दिल को शांत और संतुलित कर रही है
या केवल मेरे दिमाग को भारी कर रही है? यही सवाल हमें जीवन में सादगी और स्पष्टता की दिशा दिखाते हैं। इस सोच के साथ हम अपने जीवन में अनावश्यक उलझनों को कम कर सकते हैं। हम अपने अनुभवों और सीख को अपने दिल से जोड़ सकते हैं, और यही असली शक्ति है, दिल की सादगी, मन की स्पष्टता और ज्ञान का सही इस्तेमाल। चलो अब हम एक छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि क्यों ज्ञान का अधिक होना कभी कभी उलझन और भ्रम का कारण बन सकता है। यह कहानी हमें सीधे दिल और मन की सादगी की ओर ले जाती है। किसी प्राचीन गांव में एक ज्ञानी रहता था। उसे सब उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जानते थे। वह कितनी ही किताबें पढ़ चुका था, कई गुरुओं से मिल चुका था, और हर विषय में उसकी समझ लोगों के लिए प्रेरणादायक थी। एक दिन गांव के लोगों ने उससे कहा कि वह बाजार जाकर उनके लिए कुछ आम लाए। आम तो साधारण चीज थी, लेकिन यह काम ज्ञानी के लिए एक अवसर था अपने ज्ञान को आजमाने का। ज्ञानी ने सोचा कि क्यों न इस काम को पूरी तरह से व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। उसने योजना बनाई। सबसे पहले वह तय करेगा कि कौन सा आम सबसे मीठा है, कौन से पेड़ से तोड़ना सही रहेगा, किस समय बाजार जाना है और किस रास्ते से लौटना सबसे सुरक्षित रहेगा। उसने बाजार जाने के लिए कई मार्गों की गणना की, आम चुनने के लिए अलग अलग तकनीकें याद कीं, और अंत में उसने तय किया कि हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। लेकिन जैसे ही वह बाजार गया, उसे हर कदम पर नए विकल्प और नई जानकारी मिली। एक दुकान वाले ने कहा कि ये आम मीठे हैं, लेकिन दूसरा दुकानदार उन्हें और बेहतर आम दिखाने लगा। रास्ते में कई लोग आए जिन्होंने अलग अलग सलाह दी। हर सलाह सही थी, लेकिन उनके बीच निर्णय करना कठिन हो गया। अंत में क्या हुआ? ज्ञानी इतना उलझ गया कि वह आम लेने ही भूल गया। उसे पता नहीं चला कि वास्तव में उसे कौन से आम लेने चाहिए थे। वह घर लौटा, हाथ खाली और मन भारी, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। यह कहानी हमें यह बताती है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल जानना नहीं है। अगर ज्ञान इतना बढ़ जाए कि हम अपनी साधारण जरूरतों, अपने अनुभवों और अपने दिल की सुनने की क्षमता को भूल जाएं, तो वह उलझन और असमर्थता का कारण बन सकता है। लाओ त्जू के अनुसार यही वह स्थिति है जब हम अपने मन और दिल की सादगी खो देते हैं। वह कहते हैं कि सच्चा ज्ञान दिल से आता है, सिर से नहीं। जब हम सरल और स्पष्ट रहते हैं, जब हम अनावश्यक जटिलताओं और विकल्पों से खुद को मुक्त रखते हैं, तब हम असली समझ तक पहुंचते हैं। आप इसे अपने जीवन में भी देख सकते हैं। जब हम बच्चों को सिखाते हैं, तो हम उन्हें बहुत सारी नियमों और तकनीकों के साथ उलझा नहीं देते। हम उन्हें सरल और अनुभव आधारित तरीका दिखाते हैं, और यही तरीका उन्हें सबसे अच्छी तरह समझ आता है। जीवन में भी यही सच है। साधारण अनुभव और सरल ज्ञान ही सबसे प्रभावी होते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए आप किसी नए शहर में पहली बार जा रहे हैं। अगर आप हर छोटी छोटी जानकारी के पीछे भागेंगे, कौन सा रास्ता सबसे सही है, कौन सा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा है, कौन सी दुकान सस्ती है, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी तैयारी करेंगे, अपनी प्राथमिकताओं को समझेंगे और दिल की सुनेंगे, तो आप सहज रूप से निर्णय ले पाएंगे और अपने अनुभव का आनंद ले पाएंगे। यही सादगी और स्पष्टता है जो ज्ञान को उपयोगी बनाती है। यह विचार केवल प्राचीन दार्शनिकों तक सीमित नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जब हम बहुत सारी जानकारी के बीच फंस जाते हैं, तो हमारा निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। बहुत सारे विकल्प और ज्ञान हमारे मन को भ्रमित कर सकते हैं। यही कारण है कि लाओ त्जू कहते हैं कि ज्ञान जितना सरल और दिल से जुड़ा होगा, उतना ही प्रभावी और उपयोगी होगा। तो कहानी से हम यह सीखते हैं कि ज्ञान केवल तभी मूल्यवान है जब वह हमारे जीवन में संतुलन और स्पष्टता लाए। ज्यादा जानकारी का मतलब यह नहीं कि हम ज्यादा समझदार हैं। कई बार यह हमें उलझा देता है, हमारे मन को भारी कर देता है और हमारी सहज समझ को कमजोर कर देता है। एक अंतिम विचार इस कहानी से, सादगी और स्पष्टता हमें दिल से मिलती है। ज्ञान का असली उपयोग तब है जब हम उसे अपने अनुभव, अपने जीवन और अपने दिल से जोड़ते हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ नया सीखें या कोई निर्णय लें, याद रखिए, क्या यह ज्ञान मुझे उलझा रहा है या स्पष्टता दे रहा है?
क्या यह मेरे दिल और मन को शांत कर रहा है या केवल दिमाग को भारी कर रहा है? ये सवाल हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। दिल की सादगी, मन की स्पष्टता और ज्ञान का सही इस्तेमाल, यही असली शक्ति है और यही लाओ त्जू का संदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। अब हम मुख्य विचार की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। समझिए, ज्ञान और सादगी का सवाल केवल दिमाग का नहीं, बल्कि पूरे हमारे जीवन का है। इसे हम 3 स्तरों पर देख सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल यानी शारीरिक उदाहरण, फिर साइकोलॉजिकल यानी मानसिक स्तर, और अंत में स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक दृष्टि। चलिए फिजिकल उदाहरण से शुरू करते हैं। सोचिए, आप रोजाना जिम जाते हैं या भारी सामान उठाते हैं। अगर बैग बहुत भारी है तो आप धीरे चलते हैं, थक जाते हैं और आपका शरीर दर्द महसूस करने लगता है। लेकिन अगर वही बैग हल्का हो, केवल जरूरी चीजों के साथ, तो आप आसानी से चल सकते हैं, सहज महसूस करते हैं और ऊर्जा बनी रहती है। इसी तरह जीवन में जब हमारे पास बहुत सारी जानकारी और विकल्प होते हैं, तो हमारा मन और दिमाग भी उसी भारी बैग की तरह महसूस करता है। हर नया तथ्य, हर नई सलाह, हर नई जानकारी जैसे उस बैग में और वजन डाल रही हो। हम थक जाते हैं, उलझ जाते हैं और कभी कभी निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करते हैं। अब इसे साइकोलॉजिकल स्तर पर देखें। हमारे दिमाग में जब बहुत सारी जानकारी आती है तो विचारों का एक जाल बन जाता है। हर विकल्प, हर राय और हर सूचना हमारे मन को खींचती है। कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या है। यह मानसिक उलझन, चिंता और तनाव पैदा करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा ज्ञान होगा हम उतना ही समझदार होंगे, लेकिन शोध बताता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड या ज्यादा जानकारी होने से हमारी निर्णय क्षमता घट जाती है, दिमाग थक जाता है और हम सहज निर्णय नहीं ले पाते। यही वजह है कि सरलता और सादगी की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब हम मन को जटिलताओं से मुक्त रखते हैं, तभी हमारी मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। अब आते हैं स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक स्तर पर। लाओ त्जू कहते हैं कि सच्चा ज्ञान सिर से नहीं, दिल से आता है। जब हम दिल की सादगी बनाए रखते हैं, अपने अनुभवों और अपने अंतरात्मा से जुड़ते हैं, तभी हम वास्तविक समझ और शांति तक पहुंचते हैं। यह वह स्तर है जहां ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव और समझ बन जाता है। एक उदाहरण सोचिए, आप नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का पानी साफ और शांत है। अगर पानी में बहुत सारी चीजें गिर जाएं, कचरा, पत्थर या गंदगी, तो पानी गंदा हो जाता है और हम उस पानी में अपने प्रतिबिंब को ठीक से नहीं देख सकते। लेकिन जब पानी साफ और सरल होता है, तो हम अपने आप को स्पष्ट देख सकते हैं। जीवन में भी यही सच है। जब हमारे मन में अनावश्यक जानकारी और उलझन नहीं होती, तभी हम अपने अंदर की स्पष्टता और शांति देख सकते हैं। यहां एक और दृष्टांत है। सोचिए, आप एक नई कला सीख रहे हैं। अगर आप हर तकनीक, हर टिप, हर अलग दृष्टिकोण सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप उलझ जाएंगे और कला का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ मूल बातें सीखेंगे, अनुभव करेंगे और अपने तरीके से समझेंगे, तो आप वास्तविक कला का आनंद ले पाएंगे। यही सादगी, यही स्पष्टता और यही दिल से जुड़ा ज्ञान है। इस ट्रांजिशन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात याद रखें। फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल तीनों स्तर जुड़े हैं। शारीरिक अनुभव हमें मानसिक स्थिति समझने में मदद करता है। मानसिक स्पष्टता हमें दिल की सादगी तक पहुंचाती है और दिल की सादगी ही हमें आध्यात्मिक स्तर पर सच्चा ज्ञान देती है। लाओ त्जू के शब्दों में कम, सरल, स्पष्ट, यही असली समझ है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जब हम अपने जीवन में अनावश्यक भार, अनावश्यक जानकारी और उलझन घटाते हैं, तभी हम अपने असली अनुभव, अपनी वास्तविक समझ और अपनी शांति तक पहुंच सकते हैं। एक और विचार जोड़ना चाहता हूं। आधुनिक न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान भी यही कहता है। जब दिमाग पर बहुत सारी जानकारी होती है, तो हमारा वर्किंग मेमोरी ओवरलोडेड हो जाता है। परिणाम स्वरूप हम निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं और मानसिक थकावट महसूस करते हैं। लेकिन जब हम जानकारी को सीमित रखते हैं और केवल आवश्यक ज्ञान अपनाते हैं, तो हमारी निर्णय क्षमता बढ़ती है और मन शांत रहता है। तो आखिरकार
जो विचार सामने आता है वह यह है, जीवन में ज्ञान का सही इस्तेमाल वही है जो हमारी सहजता और स्पष्टता बढ़ाए। ज्यादा जानकारी से उलझन बढ़ती है, साधारण और दिल से जुड़ा ज्ञान ही शांति और समझ देता है। फिजिकल उदाहरण हमें यह दिखाते हैं कि ज्यादा वजन थकावट लाता है, साइकोलॉजिकल दृष्टि से ज्यादा जानकारी उलझन लाती है, और स्पिरिचुअल स्तर पर सादगी और स्पष्टता ही असली ज्ञान है। याद रखिए, सादगी में शक्ति है, स्पष्टता में ज्ञान है, और दिल से जुड़ा अनुभव ही वास्तविक समझ देता है। जब आप अगली बार कोई निर्णय लें या नया ज्ञान सीखें तो खुद से पूछें, क्या यह मुझे उलझा रहा है या स्पष्टता दे रहा है? यही सवाल हमें सही मार्ग पर ले जाता है। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, विरोधाभास या पैराडॉक्स। अक्सर यही विरोधाभास हमें जीवन और ज्ञान की गहराई तक ले जाता है। सोचिए, वही ज्ञान जिसे हम शक्तिशाली बनने और बेहतर निर्णय लेने के लिए जुटाते हैं, कभी कभी हमें उलझन और असमर्थता की ओर भी ले जाता है। यह विरोधाभास पहले समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब हम इसे रोजमर्रा के उदाहरणों में देखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, दोस्तों से सलाह लेते हैं, वीडियो देखते हैं। जितनी ज्यादा जानकारी मिलती है उतना ही आपको उलझन महसूस होती है। अंत में आप सोचते हैं, कौन सा फोन सही है? क्या यह फीचर जरूरी है? क्या यह कीमत सही है? यहां विरोधाभास यह है कि ज्यादा जानकारी हमें सक्षम और समझदार बनाना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता में यह उलझन बढ़ा रही है। दूसरी ओर, अगर आप थोड़ी जानकारी लेकर अपने दिल और प्राथमिकताओं को सुनते हुए फैसला करते हैं तो निर्णय सरल और स्पष्ट हो जाता है। यह विरोधाभास केवल स्मार्टफोन या खरीदारी तक ही सीमित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में यह देखने को मिलता है। जैसे रिश्ते, जब हम किसी रिश्ते को समझने के लिए बहुत सारी राय, बहुत सारी सलाह और बहुत सारी सोच लेते हैं तो हम उलझ जाते हैं। रिश्ते की सादगी और सहजता खो जाती है। लेकिन जब हम दिल से सुनते हैं, सरल और स्पष्ट रहते हैं, तो रिश्ते में समझ और प्यार बढ़ता है। लाओ तजू ने इसी विरोधाभास को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो दिल को स्पष्ट करे, न कि दिमाग को उलझाए। और यही बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम जितना ज्यादा सोचेंगे, जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे, उतना ही हमें भ्रम में फंसने का खतरा रहेगा। लेकिन जब हम सरल और स्पष्ट रहेंगे, दिल की सुनेंगे, तो ज्ञान हमारे जीवन में शांति और स्पष्टता लाएगा। यहां एक और उदाहरण देखें, शिक्षा का। कई बार हम सोचते हैं कि जितनी ज्यादा पढ़ाई और जानकारी होगी, हम उतने ही योग्य और समझदार बनेंगे। लेकिन कभी कभी ज्यादा जानकारी का मतलब होता है कि हम अनुभव और समझ को नजरअंदाज कर देते हैं। केवल किताबों और थ्योरी पर भरोसा करते हुए हम वास्तविक जीवन की जटिलताओं और सरलताओं को भूल जाते हैं। यही विरोधाभास है। जितना ज्ञान हमें सक्षम बनाना चाहिए, उतना ही यह हमें भ्रमित कर सकता है। विरोधाभास का एक और सुंदर पहलू यह है कि कम जानकारी अक्सर अधिक स्पष्टता लाती है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अनुभव यही दिखाता है। जैसे बच्चा खेल खेल में सीखता है, वह हर नियम या तकनीक नहीं जानता, फिर भी उसका अनुभव उसे समझ देता है। वही सरल और सटीक अनुभव है जो अधिक जटिल ज्ञान की तुलना में ज्यादा प्रभावी होता है। हमारा मन भी इसी तरह काम करता है। ज्यादा जानकारी और विकल्प के बीच फंसने पर मन भ्रमित होता है, उलझन बढ़ती है। लेकिन जब हम कुछ मूल बातें अपनाते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को जानते हैं और अपने दिल की सुनते हैं, तो मन स्पष्ट हो जाता है। यही विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा ज्यादा ज्ञान ही सही मार्ग नहीं दिखाता। कभी कभी कम, सरल और स्पष्ट ज्ञान ही हमें सही दिशा देता है। यह विरोधाभास हमें यह भी याद दिलाता है कि सरलता और जटिलता साथ साथ काम कर सकती हैं। हम ज्ञान जुटा सकते हैं, सीख सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, लेकिन इसे अपने दिल और जीवन में सादगी के साथ अपनाना जरूरी है। यही वह रहस्य है जिसे लाओ तजू ने हजारों साल पहले बताया। तो विरोधाभास से हम यह सीखते हैं, कभी कभी वही चीज जो हमें ताकत देने के लिए है,
हमें कमजोर और उलझन में भी डाल सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम ज्ञान को अपने दिल और अनुभव के साथ जोड़ें, न कि केवल दिमाग के भारी भार के रूप में अपनाएं। एक और नजरिए से देखें, शांति और उलझन। हम सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी और ज्ञान से हमें शांति मिलेगी, लेकिन उलझन और तनाव अक्सर वही बढ़ाते हैं। और वही शांति जो सादगी और स्पष्टता से आती है, हम कभी ज्यादा जानकारी के साथ महसूस नहीं कर पाते। यही विरोधाभास जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कम, सरल और स्पष्ट ज्ञान ही सच्ची शक्ति और सच्ची शांति लाता है। अंत में इस विरोधाभास को समझना हमें जीवन में निर्णय लेने, सीखने और अनुभव करने की सही दिशा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब यह हमारे मन और दिल को हल्का, स्पष्ट और संतुलित बनाए। अब हम एक ऐसा हिस्सा देखते हैं जो आपके विचारों को और गहराई देगा। एक्सपर्ट रेफरेंसेस और प्रेरक कोट्स। जब हम किसी विषय को समझते हैं तो केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि दूसरों के विचार और वैज्ञानिक शोध भी हमारी समझ को मजबूत करते हैं। सबसे पहले आधुनिक न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान की बात करें। शोध बताते हैं कि जब दिमाग पर बहुत सारी जानकारी होती है तो हमारा वर्किंग मेमोरी ओवरलोडेड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, हम उलझन महसूस करते हैं और मानसिक थकावट जल्दी होने लगती है। कई साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी जानकारी का अत्यधिक बोझ हमारे मन को भ्रमित और असमर्थ बना देता है। अब हम लाओ त्जू की बात याद करें। उन्होंने हजारों साल पहले कहा था कि दिल की सादगी ही असली समझ है। उनका विचार यह नहीं था कि ज्ञान प्राप्त करना गलत है, बल्कि यह था कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब यह सरल और स्पष्ट हो और हमारे मन और दिल को भारी न करे। यही सोच आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के शोध के साथ पूरी तरह मेल खाती है। आप इसे अपने जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं, बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और तकनीकें एक साथ सीख लेते हैं। शुरुआत में लगता है कि ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन जल्दी ही मन में उलझन और भ्रम पैदा होने लगता है। यही वह स्थिति है जिसे लाओ त्जू ने हजारों साल पहले समझाया था। अब आइए एक प्रेरक कोट की ओर बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, सरलता ही सच्ची समझ का निशान है। यह कोट बहुत सरल और प्रभावशाली है। इसका मतलब यह है कि असली बुद्धिमानी या ज्ञान जटिल नहीं होता। जितना सरल और स्पष्ट ज्ञान होता है, उतना ही जीवन में उपयोगी और मूल्यवान होता है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है। ज्ञान का असली उद्देश्य है मन और दिल को स्पष्ट करना, हमारे जीवन को सरल बनाना और हमारी निर्णय क्षमता को मजबूत करना। एक और उदाहरण दें। मान लीजिए आप निवेश करना चाहते हैं। मार्केट में अनगिनत विकल्प हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, रियल एस्टेट। हर जगह अलग सलाह, अलग आंकड़े, अलग रिव्यू। अगर आप हर छोटी जानकारी को अपनाने की कोशिश करेंगे तो आप उलझ जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ मूल बातें समझेंगे, अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं को जानेंगे और दिल की सुनेंगे, तो निर्णय आसान और स्पष्ट हो जाएगा। यहां एक और दृष्टांत है। आप ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप हर नई तकनीक, हर नया मंत्र, हर नया तरीका सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका मन भटक जाएगा। लेकिन जब आप सरल ध्यान विधि अपनाते हैं जो आपके दिल और अनुभव के अनुरूप है, तो शांति और स्पष्टता तुरंत महसूस होती है। यही बात लाओ त्जू के विचारों में भी झलकती है। सादगी और स्पष्टता में ही सच्चा ज्ञान है। शोध और क्वोट्स सिर्फ विचार को मजबूत करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है। जब हम जीवन में अनुभव से सीखते हैं, अपने मन और दिल की सुनते हैं, तभी ज्ञान वास्तविक बनता है। यही वजह है कि लाओ त्जू कहते हैं कि सिर से नहीं, दिल से समझना महत्वपूर्ण है। अब इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक जटिल समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। आपके पास ढेर सारी जानकारी है, सब सही है, लेकिन बहुत सारी है। आप सोचते हैं, तुलना करते हैं, विचार करते हैं। अंत में आप थक जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस समस्या को सरल तरीके से देखें, आवश्यक तथ्यों को चुनें और दिल की सुनें, तो समाधान स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है।
यही है नॉलेज का सही इस्तेमाल, साधारण, स्पष्ट और दिल से जुड़ा। तो जो मुख्य विचार निकलता है वह यह है, नॉलेज का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं बल्कि स्पष्टता और सादगी लाना है। वैज्ञानिक शोध, दार्शनिक कोट्स और आधुनिक अनुभव सभी हमें यही बताते हैं कि ज्यादा जानकारी हमेशा सही नहीं होती। सरल, स्पष्ट और दिल से जुड़ा ज्ञान ही शांति, संतोष और सच्ची समझ देता है। याद रखिए, लाओ तजू का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ज्ञान की सादगी, दिल की स्पष्टता और जीवन का सरल अनुभव, यही असली शक्ति है। यही विचार हमें निर्णय लेने, सीखने और जीवन को समझने में मार्गदर्शन देते हैं। अब हम वीडियो के इस अंतिम हिस्से में आते हैं और मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूं। सोचिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके जीवन में सच में क्या जरूरी है? क्या वह हर दिन की इतनी सारी जानकारी और सलाहें जिनमें हम डूबे रहते हैं, वास्तव में हमारी खुशी और शांति ला रही है? आज हमने देखा कि ज्यादा जानकारी और ज्ञान कभी-कभी उलझन और भ्रम पैदा कर सकते हैं। हमने लाओ त्जू के विचारों को समझा कि असली समझ और ज्ञान केवल दिल से आता है, सिर से नहीं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं, अपने अनुभव को सरल और स्पष्ट रखते हैं, तभी हम जीवन में वास्तविक शांति और संतोष पा सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको उलझन में डालती हैं? क्या यह सोशल मीडिया का लगातार दबाव है, जानकारी का बोझ या निर्णय लेने की अनगिनत संभावनाएं? और अब सोचिए, अगर आप इन चीजों को थोड़ा कम कर दें, सरलता अपनाएं और दिल की सुनें, तो आपका जीवन कैसा हो सकता है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक चुनौती है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अगले कुछ दिन अपने जीवन में जानकारी और विकल्पों का बोझ कम करने की कोशिश करें। केवल वही चीज सीखें और अपनाएं जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हो। अपने मन को स्पष्ट और अपने दिल को शांत रखने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि निर्णय लेना आसान हो जाएगा, तनाव कम होगा और जीवन की खुशियां बढ़ेंगी। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। अगर आप सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत केवल 3 मुख्य कामों से करेंगे जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो पूरा दिन ज्यादा शांत और संतुलित महसूस होगा। लेकिन अगर आप हर छोटी छोटी चीज में उलझ जाएंगे, हर सूचना और विकल्प पर ध्यान देंगे, तो दिन भर थकावट और उलझन महसूस होगी। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हमने पहले भी देखा कि विज्ञान, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस सभी यही बताते हैं कि ज्यादा जानकारी और विकल्प हमारे मन को थका सकते हैं और निर्णय लेने की क्षमता घटा सकते हैं। वहीं साधारण और स्पष्ट ज्ञान हमारे मन को हल्का और स्पष्ट बनाता है। यही वह वास्तविक शक्ति है जिसे लाओ त्जू दिल की सादगी कहते हैं। तो आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझें। सादगी का मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं सीखें। इसका मतलब यह है कि हम जरूरी और महत्वपूर्ण चीजों को ही अपनाएं और बाकी जानकारी को अनदेखा करें। मन को हल्का रखना, दिल को शांत रखना, यही जीवन में असली सफलता और संतोष लाता है। अब मैं आपके साथ एक अंतिम बात साझा करना चाहता हूं। याद रखिए, सादगी, स्पष्टता और दिल की सुनना केवल विचारों का मामला नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक तरीका है जो रोजमर्रा के जीवन में हमें अपनाना होगा। धीरे धीरे हर दिन आप देखेंगे कि आपका मन कम उलझता है, आपके निर्णय अधिक सहज होते हैं और जीवन की खुशियां और अनुभव अधिक गहरे और सार्थक हो जाते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपको यह विचार उपयोगी और प्रेरक लगे तो इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। लाइक करें, कमेंट करें और बताइए कि आप अपनी जिंदगी में कैसे सादगी और स्पष्टता ला रहे हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे और विचारशील और प्रेरक वीडियो आपके लिए ला सकें। याद रखिए, ज्ञान का असली उद्देश्य केवल जानकारी जुटाना नहीं है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब यह आपके मन और दिल को हल्का, स्पष्ट और संतुलित बनाए। सरलता, सादगी और दिल की सुनना, यही जीवन का असली मार्गदर्शन है। तो आज से शुरुआत करें। अपने जीवन में अनावश्यक जानकारी और उलझन को कम करें। अपने अनुभव को दिल से जोड़ें और देखें कि कैसे सरलता, स्पष्टता और सादगी आपको वास्तविक शांति और संतोष तक ले जाती है।